Hello student, I hope you all are good. Today 17 August 2020. We start our economic video. Class 12 Macroeconomics chapter number 7 and today finish our chapter number 7 Aggregate Demand and Related Concept. Okay. आज का जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. मीन्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर मेड एंड एक्वायरिंग असेट्स. ओके, ये वहाँ रेफर करता है कि हमें अपनी असेट्स खरीदने के लिए क्या एक्वायर करने होते हैं. असेट्स कॉमर्स स्टूडेंट इजीली जान जाएंगे, बट जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देते हैं. सपोज दैट मुझे ये मार्कर पेन खरीदना है, तो इस मार्कर पेन के लिए जो मैंने पेमेंट की है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, तो ये मेरी क्या हो गई है? असेट्स. मेरी ये संपत्ति हो गई है. मैंने वो मनी दे दिया और ये मेरी संपत्ति हो गई है. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या है? आप अपनी ज़रूरत का कोई सामान खरीदने के लिए उसको पे करते हैं, उसको असेट्स बोला जाता है. वो आपकी संपत्ति हो जाती है. जैसे आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, मीन्स आप लैंड खरीद लेते हैं, या अपनी कोई फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, और या फिर आप मशीनरी ले लेते हैं. मीन्स आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया उसको, या शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट. अब देखिए 2 टाइप्स के होते हैं इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट है. मीन्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वो सिमिलर पैटर्न है, वो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. मीन्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो इन्वेस्टमेंट जो मीन्स आपकी इनकम जब जीरो है और आप अपने बेसिक खर्चे के लिए जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मीन्स जब आपकी इनकम जीरो थी तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट 40 थी. मीन्स ये खर्चा तो होगा ही होगा, ये इन्वेस्टमेंट तो होगी होगी. सो ये होती है हमारी ऑटोनोमस. एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज आवर इन्वेस्टमेंट विल बी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स आपकी इनकम रेज कर दी है. ओके, ये इस पॉइंट पे ये है, अच्छा हो गया. ठीक है. और इस पॉइंट पे ये इस तरीके से, ये हमारी हो गई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट जो क्या है? आपकी ग्रो कर रही है. किसके थ्रू? ओके, तो मीन्स ये क्या है? जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आपकी इनकम रेज हो रही है, और जैसे जैसे इनकम रेज हो रही है वैसे वैसे उसके पार्ट्स भी रेज हो रहे हैं. मीन्स इस पॉइंट पे इस तरीके से यानी इस पॉइंट पे इस तरीके से वो बढ़ रहे हैं. अब देखिए ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट. इसके बाद है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. डिटर्मिनेशन of investment. Okay, suppose that आपके पास 10 लाख रुपीज हैं. ओके, आप उसको एक प्रोजेक्ट है एक इसमें लगाते हैं. ठीक है. और ये जो 10 लाख है रुपीज, इसके लिए आप 2% पर मंथ क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं. ओके. अब जो ये प्रोजेक्ट लगाया है इससे आपको कितना गेट हो रहा है? 1%. 10,000 का 2% कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 20,000 रुपीज़ हमें पर मंथ देना है इंस्टॉलमेंट के रूप में. और हमारी अर्निंग क्या आ रही है इस प्रोजेक्ट से? आ रही है 10,000 रुपीज़.
तो हमारी अर्निंग आ रही है 10,000 रुपीज़, हम इंटरेस्ट विथ इंस्टॉलमेंट के साथ 20,000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि मीन्स हमारी इंस्टॉलमेंट क्या आएगी और जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे हमारी इनकम क्या आएगी, ये चीज़ें कैलकुलेट करके जब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे था हमारा कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट 10 लाख का प्रोजेक्ट लगाया है किसी ए प्रोजेक्ट पे, जिससे अर्निंग हो रही है 1% और इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट विद इन्वेस्टमेंट सॉरी इंस्टॉलमेंट हमारा 2% आ रहा है, तो 10 लाख का 2% 20,000 हो जाएगा एंड 10 लाख का 1% 10,000 आ जाएगा। सो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर के, देन फिनिश दिस चैप्टर। अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब विलिंग एंड एबल टू वर्क, हु विलिंग टू एबल वर्क, में जो काम करना चाहता है। मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि जो कह रहा है कि मेरे स्टैंडर्ड की जॉब मिलेगी तभी मैं करूँगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपके लिए वैकेंसीज हैं, आपके पास जॉब हैं, बट आप करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं काउंट किया जाएगा। मीन्स वो पर्सन जो चाहते हैं कि वो विलिंग एंड एबल, वो चाहते भी हैं और एबल ही हैं उस काम को करने के लिए, तो वो आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर है वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट वो पर्सन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मीन्स हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से है। मीन्स हमारे एम्प्लॉयमेंट में कितने % लोग इस तरीके के हैं जो ये सोचते हैं कि भाई जब हमारे रुतबे की या जब हमारे स्टैंडर्ड की जॉब मिलेगी तभी करेंगे, ये जॉब हमारे लायक नहीं है। मीन्स वो जो अपने स्टैंडर्ड की जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉयमेंट आएगा जो कि एबल भी हैं और विलिंग भी हैं, मीन्स वो चाहते भी हैं और वो कर भी सकते हैं, सक्षम भी हैं उस जॉब को करने में, तो वो आएगा इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट में। एक्सटेंड सेविंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट। एक्सटेंड सेविंग इन्वेस्टमेंट, एक्सटेंड मीन्स प्लान, मीन्स वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो प्लान के थ्रू होती है, प्लान होती है पहले से, वो होती है हमारी एक्सटेंड सेविंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक्सपोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बाद में की जाती है। मीन्स वो इन्वेस्टमेंट जो आप एक मीन्स ये प्लान जो आपने पहले प्लान बना दिया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट की है, तो प्लान इन्वेस्टमेंट में आएगी। एक्सपोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक्सपोज के थ्रू मीन्स बाद में उसको किसी थ्रू एक्सपोज कर दिया जाता है, देन उसको इन्वेस्ट किया जाता है। मीन्स आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उसका प्लान बना लिया है, उसको फुल्ली एक्सपोज कर लिया है, बट वो नहीं हो पाए हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे लास्ट चैप्टर नंबर 7 के, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फिनिश दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।